कोरोना वायरस की वजह से ट्रंप ने चीन और डब्ल्यूएचओ को निशाने पर ले रखा है। कोरोना वायरस के कारण हो रही मौतों के लिए ट्रंप ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। पहले कोरोना वायरस और अब हांगकांग को लेकर बिफरे अमेरिका ने चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीनी कब्जे का आरोप लगाते हुए इस यूएन स्वास्थ्य संस्था से अमेरिका के रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया, वहीं चीन के खिलाफ नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया। इसमें हांगकांग में प्रशासन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के अमेरिका आवाजाही पर पाबंदियों लागू करने के साथ ही कई रियायतों को खत्म करने की घोषणा की है। चीन पर तीखा हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में चीनी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्टिंग की अपनी जवाबदेही को नजरअंदाज किया, साथ ही विश्व को गुमराह करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव डाला। चीन में पहली बार हुई कोरोना वायरस की पहचान के बाद से अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है और बहुत भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। व्हाइट हाउस में अपने आला अधिकारियों के साथ मीडिया से रूबरू ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पूरा नियंत्रण है, जबकि चीन यहां केवल $4 करोड़ का योगदान देता है और अमेरिका $45 करोड़ का। विश्व स्वास्थ्य संगठन की व्यवस्था में सुधार का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि इस बाबत जरूर सुधारों को लागू करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बारे में न तो हमारे अनुरोध पर कोई सुनवाई हुआ और न ही जरूरी सुधारों पर कोई कार्रवाई। ऐसे में अमेरिका ने फैसला लिया कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने रिश्तों को खत्म कर रहा है, तो वह अपने धन का इस्तेमाल विश्व स्वास्थ्य संगठन की अन्य परियोजनाओं में के लिए करेंगे। American lives and over 1 million lives worldwide. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities. Countless lives have been taken and profound economic hardship has been inflicted all around the globe. They strongly recommended against me doing the early ban from China, but I did it anyway and was proven to be 100% correct. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. The world needs answers from China on the virus. We must have transparency. Why is it that China shut off infected people from Wuhan to all other parts of China? It went nowhere else. It didn't go to Beijing. It went nowhere else. But they allowed them to freely travel throughout the world, including Europe and the United States. The death and destruction caused by this is incalculable. We must have answers, not only for us, but for the rest of the world. This pandemic has understood. अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से जवाबदेही की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वुहान से निकला वायरस बीजिंग या चीन के अन्य हिस्सों में जाने की बजाय यूरोप और अमेरिका में फैल गया। उनका कहना था कि इस वायरस के कारण हुआ जान माल का नुकसान बहुत बड़ा है और इसके लिए चीन को दुनिया के आगे जवाब देना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां चीन के सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर में मतभेदों का मुद्दा उठाया, वहीं हांगकांग के बहाने भी चीन को घेरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर वादा खिलाफी और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए कई प्रतिबंधों की घोषणा की। इस कड़ी में ट्रंप ने चीन के कुछ लोगों को सुरक्षा खतरा बताते हुए उनके अहम अमेरिकी विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं में आने पर रोक लगा दी। साथ ही चीनी कंपनियों के अमेरिकी में वित्तीय कामकाज की जांच राष्ट्रपति के विशेष कार्य समूह का देने में का भी फैसला सुनाया। वहीं हांगकांग के मुद्दे पर चीन को कटघरे में खड़ा करते हुए ट्रंप ने चीन के उन प्रशासनिक लोगों के अमेरिका में आवाजाही पर रोक का ऐलान किया जो हांगकांग में दबाव की नई नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसी कड़ी में अमेरिका ने जहां हांगकांग के लिए अब तक दी जा रही कारोबारी रियायतें वापस लेने की घोषणा की, वहीं हांगकांग के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैवल एडवाइजरी में भी बदलाव का भी फैसला लिया गया। इस निर्णय के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग में बढ़ती निगरानी और जासूसी को एक वजह बताया है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।